हेलो गाइस, वेलकम वेलकम वेलकम। जय श्री राम, जय श्री महाकाल। आज हम लोग बात करेंगे बिटकॉइन के वीकली एनालिसिस के बारे में कि इस वीक बिटकॉइन का जो मूव है वो किस और हो सकता है। अल्टकॉइन हमारे किस और मूव कर सकते हैं, इथेरियम और बाकी सारी चीज़ें जो है क्रिप्टो मार्केट की, वो किस और रुख कर सकती है। तो ये सारी बातें करेंगे आज के इस वीडियो के दौरान। और हाँ, बने रहिएगा, लास्ट में एक बोनस ट्रेड भी आपको मिलेगा, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। बिटकॉइन की जो मंथली कैंडल है वो भी क्लोजिंग हुई है और बिटकॉइन की जो वीकली कैंडल है वो आज क्लोज हुई है। तो हम लोग दोनों का एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले हम लोग मंथली कैंडल के बारे में बात करते हैं। तो ट्विटर के ऊपर काफी ट्रेंड हो रहा है अभी कि बिटकॉइन का जो टॉप है वो लग चुका है, जस्ट बिकॉज की बिटकॉइन ने 2021 में कुछ इसी तरीके से डबल टॉप का एक पैटर्न क्रिएट किया था और उसके बाद जो मार्केट है उसने करीब करीब 70% का जो करेक्शन यहाँ से किया था और बियर मार्केट जो हमारी आई थी उसके बारे में काफी चर्चाएं चल रही है। लेकिन मैं आपको एक चीज यहाँ पे क्लियर कर दूं कि इसकी जो कैंडल क्लोजिंग है और इसकी जो कैंडल क्लोजिंग है उसमें बहुत फर्क है। यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक था, अगर देखा जाए तो यहाँ पे एक मंथली का ऑर्डर ब्लॉक था और लिक्विडिटी स्वीप भी थी। ठीक है, बिटकॉइन ने क्या किया कि यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप किया, उसके बाद मंथली के ऑर्डर ब्लॉक से वो रिजेक्ट हो गया। अगर यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे ऐसा एज सच कोई ऑर्डर ब्लॉक है नहीं, इस एरिया में है। ठीक है, यहाँ पे एज सच कोई ऑर्डर ब्लॉक है नहीं और बिटकॉइन ने अभी अभी इसकी जो लिक्विडिटी है उसको स्विप किया है। उसके अलावा दूसरी चीज देखी जाए तो यहाँ पे क्रिप्टो मार्केट जो है वो काफी अच्छा खासा पंप कर चुकी थी ऑलरेडी। अगर देखा जाए तो बिटकॉइन जो है वो करीब करीब यहाँ से लेकर यहाँ तक 1000% का पंप दिखा चुका था। और अगर इस बार की बात की जाए तो बिटकॉइन 560% यानी कि 50% पंप ऑलरेडी दिखा चुका है पिछली वाली बुल साइकिल से। ठीक है, लेकिन जहां तक मेरा मानना है कि बिटकॉइन की जो बुल रैली है वो अभी खत्म नहीं हुई है, ये बुल रैली थोड़ी लंबी चलेगी। अक्टूबर तक हमें इसका जो टॉप है वो देखने को मिल सकता है। अब हम आ जाते हैं इसके डेली एनालिसिस के ऊपर। अब अगर देखा जाए तो बिटकॉइन जो है उसने कुछ इस जोन में काफ़ी अच्छी खासी लिक्विडिटी जमा की हुई है और यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक भी है कुछ इस एरिया में। ठीक है, जो एरिया करीब करीब बनता है ये वाला, यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाला एरिया। ठीक है, तो इस वाले एरिया में बिटकॉइन के पास अच्छी खासी एक लिक्विडिटी है। जब तक हम लोग इस एरिया के नीचे यानी कि 1,02,490 के नीचे हमारा जो डेली क्लोजिंग है वो नहीं करते हैं, तब तक हम लोग ये बिल्कुल नहीं बोल सकते कि बिटकॉइन जो है वो बेरिश है या एक बेरिश जोन में चला गया है या यहाँ से एक लंबा क्रैश आ सकता है। ठीक है, क्योंकि हमारा जो स्ट्रक्चर है वो डेली के हिसाब से काफी बुलिश है। अगर देखा जाए तो हमारा स्ट्रक्चर डेली के हिसाब से काफी ज्यादा बुलिश है। बिटकॉइन जो है उसका स्ट्रक्चर जो है वो बुलिश है। उसके अलावा यहाँ पे बिटकॉइन के अंदर एक गोल्डन क्रॉस भी देखा गया है। हमने डेली के ऊपर अभी अभी बिटकॉइन का जो गोल्डन क्रॉस है वो भी देखा है और बिटकॉइन के गोल्डन क्रॉस होने के बाद कम से कम 7 to 8% का डंप ऑलवेज देखा गया है। और ये डंप जो भी आया है उसका भी मैं रीजन आपको आगे जाके बताता हूँ अभी। ठीक है, तो ये इस डंप को हम लोग कुछ इस एरिया तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ये वाले जोन तक। ठीक है, और यहाँ से हमें फिर से एक बाइंग देखने को मिल सकती है बिटकॉइन के अंदर। और ऐसा नहीं है कि ये गोल्डन क्रॉस होने के बाद फर्स्ट टाइम ये डंप आया। अगर हम लोग थोड़ा पीछे जाके देखते हैं इसको, जैसे कि यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे गोल्डन क्रॉस हुआ था, उसके बाद देखिए कितना डंप आया था, करीब करीब 9%। ठीक है, तो बिटकॉइन का जब भी एक गोल्डन क्रॉस होता है उसके बाद एक डंप जो है वो ऑलवेज देखा गया है मार्केट के अंदर और ये वही यूजुअल डंप है, इसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब आ जाते हैं बिटकॉइन की डोमिनेंस के ऊपर। ये काफी क्रुशियल टॉपिक है जस्ट बिकॉज की अभी सब लोग जो है वो फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं कि उसके जो अल्टकॉइंस है वो पंप नहीं हो रहे हैं। ठीक है, इथेरियम भी पंप हुआ लेकिन उसके बाद वो फिर से एक साइडवेज मूव के अंदर चला गया है। तो उसका रीजन सिंपल और सीधा सा है, बिटकॉइन की डोमिनेंस। अब बिटकॉइन की जो डोमिनेंस है वो एक वीक तक एक शार्प डंप दिखाने के बाद नेक्स्ट वीक से फिर से पंप होना शुरू हो गई। और अगर इसको हम लोग डेली में कन्वर्ट करके देखते हैं तो अभी ये एक बेरिश पैटर्न के अंदर मूव हो रही है और यहाँ पे इसका एक छोटा सा ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है। अगर इस एरिया से हम लोग रिजेक्ट होते हैं तो हमें अल्टकॉइंस के अंदर एक हरियाली देखने को मिल सकती है। और अगर इसके ओवरऑल मूव की मैं बात करूं बिटकॉइन के डोमिनेंस की कि हमें अल्टकॉइन के अंदर 5x 10x की रिलीज कब देखने को मिलेगी, ठीक है, तो उसके लिए बिटकॉइन की डोमिनेंस कुछ इस तरीके से रिजेक्ट होनी चाहिए। ये वाले एरिया में आप देखोगे अगर 2021 में जो जिस तरीके से ये क्रैश हुई थी, ठीक है, उसके पहले 2017-18 में जैसे ये क्रैश हुई थी, कुछ इस तरीके से अगर ये क्रैश होती है उस टाइम पे हमें हमारे अल्टकॉइंस जो है वो 5x 10x करते हुए इजीली देखेंगे। लेकिन ये कब होगा, अल्टकॉइंस के अंदर जो हरियाली है वो कब आएगी? तो ये जो इसका लेवल निकल के आता है, जो एक मैं मानता हूं कि एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है,
वो है ये वाला। अगर आप देखोगे तो यहाँ से रिजेक्ट हुआ, उसके बाद ये यहाँ से रिजेक्ट हुआ, और ये अभी यहाँ पे टच होना बाकी है। अगर मैं इसको डेली में कन्वर्ट करके दिखाऊं तब जाके आपको दिखेगा। अभी इस लाइन को हम लोग टच नहीं किए, ये करीब करीब आ रहा है 66%। ठीक है, 66% को टच करने के बाद जैसे ही हम लोग रिजेक्ट होते हैं, और हमारा जो ये वाला एरिया है करीब करीब ये जोन, ठीक है, इस जोन को हम लोग जैसे ही ब्रेक करते हैं, हमारे अल्टकॉइंस जो है उसके अंदर एक नया ऑल टाइम हाई लगता हुआ दिखाई देगा, और अल्टकॉइंस की रैली जो है वो ऑफिशियली शुरू हो जाएगी। उससे पहले हम लोग ये नहीं बोल सकते कि अल्टकॉइंस की रैली आ चुकी है, क्योंकि जब तक ये जोन ब्रेक नहीं होता है तब तक हमें हमारे अल्टकॉइंस जो है वो ऑल टाइम हाई तक जाते हुए नहीं दिखेंगे। हाँ, 15-20% का पंप, 25% का पंप हमें कभी कभी देखने को मिल जाएगा, लेकिन जो हम लोग 5x 10x की रैलीज जो पहले किया करते थे वो तब तक नहीं दिखेगी जब तक ये जोन ब्रेक नहीं होता। तो आई होप आपको बिटकॉइन के डोमिनेंस के बारे में जो एनालिसिस है वो समझ में आ गई होगी। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं यूएसडीटी डोमिनेंस। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जस्ट बिकॉज कि यूएसडीटी डोमिनेंस का सीधा कनेक्शन जो है वो बिटकॉइन की प्राइस एक्शन के साथ जुड़ा हुआ है, हमारे अल्टकॉइंस की प्राइस एक्शन के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो बिटकॉइन की डोमिनेंस अगर हम लोग देखते हैं तो ये है डेली टाइम फ्रेम। ठीक है, बीटीसी डोमिनेंस के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है यूएसडी डोमिनेंस। यूएसडी डोमिनेंस का सीधा कनेक्शन जो है वो बिटकॉइन की प्राइस एक्शन के साथ जुड़ा हुआ है। अगर हम लोग देखते हैं तो ये शार्प डंप किस डेट पे आया, 23 मई 2025, और यहाँ पे एक जो पंप है जो यहाँ से शुरू हुआ करीब करीब इस मेरे मार्क किए हुए जोन को टच करने के बाद, वो था 23 मई 2025। ठीक है, अब अगर हम लोग देखते हैं तो यूएसडीटी डोमिनेंस जो है उसका एक अच्छी खासा लिक्विडिटी लेवल कुछ 5% के आसपास निकल के आ रहा है। तो ये यहाँ पे एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर टाइप पैटर्न बना रही है, और ये पैटर्न बनाने के बाद ये यहाँ पे जाकर रिजेक्ट कर सकती है, और यहाँ से रिजेक्शन के टाइम पे हमें एंट्रीज लेनी है बिटकॉइन में और अल्टकॉइंस में। ठीक है, यहाँ पे जो पैटर्न है वो कुछ इस तरीके से प्ले हो सकता है कि यहाँ से हम लोग जाते हैं यहाँ तक। ठीक है, यहाँ से रिजेक्शन लेने के बाद हम लोग आएंगे इस वाले जोन में, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो है वो हमें बिटकॉइन का एक नया ऑल टाइम हाई लगता हुआ दिखाई दे सकता है। ठीक है, और साथ ही साथ हमारे अल्टकॉइन जो है वो भी अच्छा खासा परफॉर्म करेंगे, जस्ट बिकॉज कि जहां तक मेरा मानना है कि जब ये यहाँ तक जाएगी, ये वाला जोन को टच करने तक जाएगी, तब तक यूएसडीटी डोमिनेंस जो है वो भी यहाँ पे टच करके रिजेक्शन ले चुकी होगी। ठीक है, तो जहां तक मेरा मानना है कि ये दोनों चीजें जब एक साथ होगी उस टाइम पे हमें अल्ट्स में भी बिटकॉइन के साथ साथ पंप देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये लेवल मार्क करके रखना 5% का। ठीक है, यहां से बिटकॉइन यूएसडी डोमिनेंस जो है वो रिजेक्ट हो सकती है। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं टोटल मार्केट कैप, क्योंकि बहुत लोगों का सवाल है कि बिटकॉइन को ऑल टाइम हाई पहुंच गया, लेकिन अल्टकॉइंस जो है वो पिछले लेवल से भी नीचे हैं। मतलब कि बिटकॉइन की डोमिनेंस जब लास्ट टाइम 64 थी, अभी भी 64 है, लेकिन पिछले वाले लेवल से भी अल्टकॉइन अभी नीचे चल रहे हैं। व्हाट इज द रीजन? ठीक है, तो यहाँ पे रीजन ये है कि आप अगर देखोगे तो बिटकॉइन की जो टॉप लगी थी 1,10,000 1,09,000 के आसपास। ठीक है, ये जो फर्स्ट टॉप हमें लगी थी करीब करीब 1,08,000 आई थिंक, हाँ 1,08,000 वाली टॉप। तो 1,08,000 वाली जब वो टॉप लगी थी उस टाइम के अंदर टोटल मार्केट कैप जो थी वो थी $3.7 ट्रिलियन। ठीक है, और अभी अभी बिटकॉइन ने ऑल टाइम हाई लगाया है करीब करीब $11,800 का। उस टाइम पे हमारी मार्केट कैप गई थी $3.5 ट्रिलियन। मतलब कि जो ये गैप है, ये जो फंड का जो गैप है, पैसों का जो ये गैप है, वो पैसा आया कहां से? वो पैसा आया अल्टकॉइन में से। अल्टकॉइन की जो लिक्विडिटी है उसको खींच के बिटकॉइन के अंदर डाला गया है, एंड दैट इज द रीजन कि बिटकॉइन जो है उसने नया ऑल टाइम हाई लगा दिया, लेकिन अल्टकॉइंस जो वो पिछले लेवल से भी नीचे हैं। यही मेन रीजन है उसका। ठीक है, तो यहाँ पे एक जब पंप हमें देखने को मिलेगा, जब ये यूएसडी डोमिनेंस यहाँ से रिजेक्ट होगी तो इसके अंदर भी हमें एक अच्छा खासा पंप देखने को मिलेगा। उस टाइम पे ये सारी चीजें एक साथ होगी। ठीक है, अब आ जाते हैं हम इथेरियम के एनालिसिस पे। इथेरियम जो है उसने काफी अच्छी खासी रैली दिखाई, लेकिन अब ये जो है एक साइडवेज जोन में चला गया है, राइट। और जहां तक मेरा मानना है, क्योंकि यहां से जब ये यहां तक जाएगा तो फॉर श्योर इथेरियम भी डंप होगा, साथ ही साथ अल्टकॉइंस भी अच्छे खासे डंप हो गए, और बिटकॉइन भी थोड़ा बहुत करेक्शन करेगा, क्योंकि बिटकॉइन ऑलरेडी करेक्टेड है, यहाँ पे बहुत जगह बची हुई नहीं है अगर मेरे हिसाब से देखा जाए तो। ठीक है, अब इथेरियम इथेरियम अच्छा खासा पंप होने के बाद काफी दिनों से एक साइडवेज जोन के अंदर मूव कर रहा है। ठीक है, तो जब बीटीसी की डोमिनेंस स्टॉप करेगी, यूएसडी की डोमिनेंस स्टॉप करेगी, उस टाइम पे इथेरियम जो है वो भी डंप करेगा। हालांकि अभी स्ट्रेंथ दिखा रहा है, लेकिन
बिटकॉइन की डोमिनेंस जब 64% के ऊपर चलना शुरू हुई, उसके बाद इसकी जो स्ट्रेंथ है वो धीरे धीरे कम हो रही है। ठीक है, तो अगर ये बिटकॉइन की डोमिनेंस जो है वो 64 से अबव रहती है, 65 या 66 तक जाती है, तो फॉर श्योर इथेरियम जो है वो इस एरिया को टच करने आएगा और यहां से हम लोग एक अच्छी खासी बाइंग पोजीशन बना सकते हैं इथेरियम के अंदर। ठीक है, और एक चीज और गाइस, आपको अगर डेली के ट्रेड्स चाहिए, डेली की एनालिसिस चाहिए, तो मेरे इस ट्विटर चैनल को फॉलो कर लीजिए, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और मेरी जो टेलीग्राम चैनल है चार्टेज, उसकी भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां पे जाके ज्वाइन कर लीजिए। आपको डेली की जो एनालिसिस है वो भी मिलती रहेगी, डेली के जो ट्रेड्स है वो भी मिलते रहेंगे, मेरे जो सेटअप्स है वो आप फ्री में ट्रेड कर पाओगे। ठीक है, ओके, अब हम चलते हैं बिटकॉइन के लिक्विडेशन मैप की ओर। तो 1,09,000 से लेके 1,12,000 के बीच में करीब करीब 11 बिलियन डॉलर्स की लिक्विडिटीज पड़ी हुई है और मार्केट मेकर जो है वो इतनी बड़ी लिक्विडिटीज को कभी भी हाथ में से नहीं जाने देते हैं। तो हमें बहुत जल्दी हो सकता है कि बिटकॉइन के अंदर एक अपवर्ड डायरेक्शन की जो मूव है वो बहुत फास्ट तरीके से दिखाई दे, जस्ट बिकॉज कि यहाँ पे जो लॉन्ग्स थे वो ऑलरेडी लिक्विडेट हो चुके हैं। अगर देखा जाए तो प्राइस अगर नीचे जाता है तो उतनी बड़ी कोई लिक्विडेशन है नहीं, एज सच एक ही लिक्विडेशन बची हुई है बहुत बड़ी जो दिखाई दे रही है अभी, वो भी इतनी बड़ी नहीं है, वो है करीब करीब 680 मिलियन डॉलर्स, जो कि इस वाले जोन से बहुत ही कम है। तो ऊपर की ओर सारी लिक्विडिटीज पड़ी हुई है, मतलब कि मार्केट के पास ऊपर जाने का एक स्ट्रॉन्ग रीजन है उसकी लिक्विडिटीज। मार्केट जो हमेशा लिक्विडिटी के ऊपर ही चलता है। ठीक है, तो मार्केट के पास एक स्ट्रॉन्ग रीजन है अबव लिक्विडिटीज को ग्रैब करना। तो यहाँ पे हम लोग बहुत जल्द बिटकॉइन में एक अपवर्ड डायरेक्शन का मूव देख सकते हैं। ओके, तो अब हम बात करते हैं आज के एक बोनस ट्रेड के बारे में, जो कि है कुछ इस वाले एरिया में बिटकॉइन की। यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं तो ये वाले जोन को बिटकॉइन ने काफी अच्छा खासा होल्ड किया था, करीब करीब 10-12 दिन तक इसी जोन के ऊपर उसने अपनी लिक्विडिटीज को डेवलप किया था। तो हो सकता है कि बिटकॉइन यहां तक आए, ठीक है, और यहां से एक नया ऑल टाइम हाई लगा दे, जो कि हो सकता है हमारा ऑल टाइम हाई कुछ 1,16,000 डॉलर तक का। ठीक है, तो हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो क्या रहेगा? हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो रहेगा, मान लो हाँ, हम लोग हमारा रिस्क रहेगा 2% और हमारा रिवॉर्ड रहेगा 15%। ठीक है, तो अगर बिटकॉइन 1,02,500 के आसपास अगर दिखाई देता है तो आप यहाँ से एक लॉन्ग की पोजीशन बना सकते हैं और इस लॉन्ग की पोजीशन को एक नई ऑल टाइम हाई की ओर जाता हुआ देख सकते हैं और वहां पे आप अपना प्रॉफिट जो है वो बुक कर सकते हैं करीब करीब 1,16,000 डॉलर के आसपास। ठीक है, ओके, तो आज की इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। आई होप आपको ये एनालिसिस अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और डेली अपडेट्स पाने के लिए हमारे ट्विटर चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जो कि है चार्टेज 009, और हमारा जो टेलीग्राम है उसकी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, वहाँ से उसको ज्वाइन कर लीजिए। आपको डेली की एनालिसिस और क्रिप्टो अपडेट्स मिलती रहेगी। थैंक यू सो मच।